हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। बच्चे, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू। कौन सा सब्जेक्ट का? साइंस का। और ये सारे वो पीवाईक्यू हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में न जाने कितने बार रिपीट हुए हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी मैथ्स का करवा दिया है। अगर आपने मैथ्स का पीवाईक्यू नहीं देखा है तो वो आपको कहाँ पर मिल जाएगा? सिलेक्शन एक्सप्रेस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जल्दी से उसे देख लो, क्योंकि ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में आपके कई बार रिपीट होकर आए हैं। ठीक है भाई, तो आपको इतने देते भाई सब देखो, गौर से देखना। इसी टाइप से आपको गौर से देखना है, सुनना है और समझना है। और मैं जो लिखूंगा उससे भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, और जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ उससे भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है द डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स काउज बाय वायरस। देखो, सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन समझा दूँ। जो आपका टाइफाइड होता है, बताओ ये किससे काउज होता है? ये आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, और आपका जो इन्फ्लुएंजा है ये कैसा डिजीज़ है? ये आपका है वायरस से काउज होने वाला डिजीज़ है, मतलब वायरल डिजीज़ है। उसी टाइप से आपका जो डायसेंट्री है ये बताओ कैसा है? प्रोटोजोआ से काउज होता है ये डिजीज़। ये आपको बिल्कुल ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपको पूछते हैं। बताओ बैक्टीरिया को कैसा डिजीज़ है, किससे काउज होता है? ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। मतलब टाइफाइड कैसा डिजीज़ है? बैक्टीरिया से होता है। उसका ये जैसे देखो कोलेरा किससे काउज होता है? बैक्टीरिया से होता है। तो ये चारों डिजीज़ आपको पता होना चाहिए। फिलहाल आपसे पूछा है बताओ वायरस किससे, वायरस से कौन सा डिजीज़ काउज हो रहा है? तो आपको होता है इन्फ्लुएंजा होता है। तो वायरस से एक डिजीज और आपसे पूछा जाता है, जो कौन सा भाई? वो है पोलियो। तो ये पोलियो भी आप याद रखना है कि पोलियो भी आपका किससे काउज होता है? वायरस से होता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल रिएक्ट एंड कैच फायर इन एक्सपोजर टू एयर। सिंपल सा क्वेश्चन है कि बताओ कौन सा नॉन मेटल है जिसको अगर एयर में आप एयर के कांटेक्ट में लेकर जाओगे तो वो क्या पकड़ लेगा? फायर पकड़ लेगा, मतलब आग पकड़ लेगा। ठीक, क्या होता है वो? फॉस्फोरस होता है। इससे क्वेश्चन आपसे पूछता है बताओ कौन सा मेटल है जिसको हम स्टोर करते हैं, स्टोर इन केरोसिन। तो बताओ कौन सा होता है? वो आपका होता है भाई, वो आपका सल्फर होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताओ कौन सा, ये कैसे, ये क्या है? मेटल की नॉन मेटल? ये है आपका मेटल है। ठीक, पूछेगा बताओ कौन सा मेटल है जिसको हम स्टोर करके रखते हैं केरोसिन के अंदर, तो आपका सल्फर होता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है ड्यूरिंग द लाइटनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा थर्ड है? ड्यूरिंग द लाइटनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेफ प्लेस। लाइटनिंग के दरमियान इसमें से कौन सा सेफ प्लेस नहीं है? क्या है बताओ? ओपन फील्ड आपका सेफ प्लेस है कि नहीं है? इनसाइड द हाउस सेफ प्लेस कौन सा है इसके अंदर? नहीं है पूछा है। तो आपका इनसाइड द होम तो ये है, अब बट स्टोव ये भी है, एलिवेटर ये भी है। तो कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है। तो क्या आपको लाइटनिंग के दरमियान क्या आपको अपनी फील्ड में जानते जबकि बिजली चमक रहा होता था, क्या आपको फील्ड में दौड़ के जाओगे चल भाई देखते हैं कैसा लाइटिंग चमक रहा है? नहीं यार, ऐसा नहीं करते ना। तो आपका सेफ कौन सा नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, अगर पूछता कौन सा सेफ है तो फिर आपका ये तीनों ऑप्शन हो जाते हैं। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में आप आते हैं और ऐसा क्वेश्चन हमेशा नोट लगा कर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द फिनोमेना ऑफ ब्रेकिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूट। पूछा है कि ऐसा वो फिनोमेना बताओ जिसमें लाइट क्या और ब्रेक हो रहा है अपने 7 कलर में, तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? सिंपल सा होता है, उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं भाई? डिस्पर्सन बोलते हैं। तो आप यहाँ से एक चीज़ याद कर लो, आपको कभी भी आपको आ जाए क्या बॉन्सिंग बैक, है ना, बॉन्सिंग बैक ऑफ लाइट, ये वाला वर्ड कभी भी देख लो आपको लगा देना रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसका उसी में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ? रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्शन में होता है एक मीडियम से बेंडिंग, देखो अगर आ जाए बेंडिंग ऑफ लाइट, इसमें लिख लो बेंडिंग ऑफ लाइट अगर आपसे पूछ ले तो ये आपका क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। देखो यहाँ पे ब्रेकिंग पूछा है या एक होता है और आपसे पूछता है स्प्लिटिंग, है ना, स्प्लिटिंग अगर पूछ ले तो वो भी क्या होता है? आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है ना। लिख दूँ से क्या? चलो लिख ही देता हूँ, यहाँ तो बच्चे बोलेंगे सर लिखते नहीं हो। देखो आपसे पूछे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट तो होता है रिफ्लेक्शन, आपसे पूछेगा बेंडिंग ऑफ लाइट तो होगा रिफ्लेक्शन, पूछेगा आपसे स्प्लिटिंग ऑफ लाइट या ब्रेकिंग ऑफ लाइट तब होगा डिस्पर्जन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। सिंपल सा है, तो बताओ इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो क्या कहलाता है भाई? वो आपका कहलाता है फर्मेंटेशन। सिंपल सा, जब शुगर से आप अल्कोहल बना रहे हो तो ये आपका कौन सा प्रोसेस कहलाता है भाई? ये फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस। पूछा है कि ह्यूमन के अंदर साउंड जो होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? बताओ कहाँ से प्रोड्यूस होता है? क्या वो फेरिंग से होता है, ओसोफेगस, लैरिंक्स या थाइमस? आपको पता है जो आपका फेरिंग है, फेरिंग क्या है भाई? आप फेरिंग है आपका कॉमन पैसेज, इसमें लिख लो आप कॉमन पैसेज फॉर, किसके किसके लिए कॉमन पैसेज है? ये है आपका कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो अगर पूछेगा बताओ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर को क्या कहते हैं? वो आपका फेरिंग्स कहलाता है। बताओ ओसोफेगस क्या है? ओसोफेगस है आपका
फूड पाइप है, तो ये भी बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। बताओ फूड पाइप किसको बोलते हैं, ऑसोफेगस को बोलते हैं। अभी फिलहाल से पूछा गया है, बताओ साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है। साउंड जो होता है आपका वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लेरिंग से प्रोड्यूस होता है। थाइमस आपका एक ग्लैंड है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, तो पार्ट ऑफ आई विच कंट्रोल, क्या पूछा है, कंट्रोल द लाइट एंट्री। सिंपल सा है, पूछा है लाइट की एंट्री को कंट्रोल कौन सा पार्ट करता था। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आइरिस हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका ये होता है प्यूपिल, और ये जो आपका देख रहे हो ये बड़ा वाला पोर्शन है आपका आइरिस, यही आपका कंट्रोल करता है लाइट एंट्री को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है थायराइड ग्लैंड रिलीज विच हार्मोन, पूछा है जो थायराइड ग्लैंड है इसमें से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। तो बताओ थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, थायरोक्सिन रिलीज होता है, बिल्कुल आपको ये पता होगा। अब आते हैं एड्रेलिन बताओ कहाँ से रिलीज होता है। एड्रेलिन जो है वो आपका किडनी से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है, किडनी। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। अब जो पेनक्रियास बताओ, पेनक्रियास से कौन सा ग्लैंड ये हार्मोन रिलीज होता है। पेनक्रियास से आपका होता है इंसुलिन होता है। उसी हिसाब से पूछता है, बताओ ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है। तो ग्रोथ हार्मोन बताओ कहाँ से रिलीज होता है, ये होता है पिट्यूटरी से रिलीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका क्या रिलीज होता है, थायराइड ग्रोथ हार्मोन। पेनक्रियास से क्या रिलीज होता है, इंसुलिन। किडनी से क्या रिलीज होता है, एड्रेलिन, ठीक है भाई। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन। पूछा है रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप इसमें से कौन सा है, ठीक है। देखो आप, मैं यहाँ पे जो समझा रहा हूँ उसे गौर से सुनना, इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आ जाओ मेल, ठीक है। तो मेल यहाँ पे लिखो, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, फीमेल। अब मुझे बताएंगे मेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है। क्या होता है भाई, वो होता है टेस्टिस में। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, मैं आपको एक ही स्लाइड में सब चीज़ बता रहा हूँ। बताओ फीमेल के अंदर क्या होता है, ओवेरी। आपसे डायरेक्ट पूछता, बताओ मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस है। फीमेल का क्या है, ओवरी है। और आपको इसमें से क्या ध्यान देना है, जो आपका जो टेस्टिस होता है इससे क्या रिलीज होता है, टेस्टिस से रिलीज होता है आपका स्पर्म। और स्पर्म क्या है, स्पर्म में होता है मेल गैमीट, ठीक है। उसी टाइप से आपका ओवरी से बताओ, ओवरी से क्या रिलीज होता है, ओवरी से रिलीज होता है आपका एग। इसको क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। और ये क्या होता है बताओ, ये होता है फीमेल गैमीट। तो आपसे पूछेगा, बताओ स्पर्म कहाँ से रिलीज होता है, टेस्टिस से रिलीज होता है। एग कहाँ से रिलीज होता है, ओवरी से रिलीज होता है। और ओवरी किसका पार्ट है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। ऑर्गेन है या पार्ट कुछ भी पूछ सकता है। ये क्या है, फीमेल। देखो ओवरी क्या है, फीमेल गैमीट है। अब देखो जब ये गैमीट स्पर्म और आपका एग ये दोनों आपस में जब मीट करता है तो ये फॉर्मेशन करता है किसका, जायगोट बनाता है। ये क्या बनाता है भाई, ये बनाता है आपका जायगोट बनाता है, ठीक है, बिल्कुल जायगोट बनाता है। और जब ये आपस में यहाँ पे फ्यूज़ कर रहा होता है, इसी प्रोसेस को जब जिस वक्त फ्यूज़ करता हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो आपको यहाँ पे देखो क्या याद रखना है, आपको यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि आपका जो जब रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर जो फर्स्ट प्रोसेस है वो आपका क्या होता है, वो आपका फर्टिलाइजेशन होता है। और आपसे पूछता, बताओ व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन। तो देखो फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन है द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। या आपसे पूछेगा द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। कुछ भी पूछ सकता है। देखो यहाँ पे सिंपल सा इसे ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या आ रहा है, स्पर्म आके मीट हो रहा है, यहाँ पे एग आके मीट हो रहा है। जब यहाँ पे मीट हो रहा है इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये भी पूछता है आपसे, बताओ आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, कौन सा सेल बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपका जायगोट बन रहा है ना। तो पूछता है बताओ फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद आपका बनता है जायगोट बनता है। पूछेगा बताओ जायगोट के बाद क्या बनता है, तो जायगोट के बाद आपको याद रखना है एम्ब्रियो बनता है। बस इतना याद कर लो, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है याद करने की, ठीक है मेरे भाई। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप रिप्रोडक्शन क्या है, फर्टिलाइजेशन। देखो जायगोट है क्या, नहीं यार, जायगोट तक क्या होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जायगोट बन रहा है, और जायगोट के बाद आपका क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और आपका जो बडिंग है, बडिंग बताओ कैसा है, ये आपका होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये बडिंग में पूछता, बताओ बडिंग किसके अंदर प्रेजेंट होता है, बडिंग जो होता है वो आपका हाइड्रा के अंदर होता है। तो ये सारे के सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हुए। देखो सिंपल सा ये कंसेप्ट है, ये आपका क्या कंसेप्ट है, बिल्कुल इससे न जाने कितने बार क्वेश्चन आए हैं। इसे अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, और देखना आपको इस बार भी इससे जरूर क्वेश्चन मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एनर्जी ऑफ पावर हाउस ऑफ द सेल। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, बताओ
पावर हाउस ऑफ द सेल इसमें से हम किसको बोलते हैं, तो बताओ किसको बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। आपसे पूछेगा बताओ ब्रेन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, तो ब्रेन ऑफ द सेल जो होता है वो आपका न्यूक्लियस होता है। और ये जो होता है एक्चुअल आपसे ये पूछा जाता है बताओ इसमें से जो कंट्रोल करता है, कंट्रोल ये क्या करता है, कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल, ऑल द एक्टिविटी, ये भी आपका रिपीट मोड में क्वेश्चन आया, एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो अगर आपसे पूछे बताओ कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल, कौन कौन सा ऑर्गेन है जो कि कंट्रोल करता है और द एक्टिविटी ऑफ द सेल से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। पूछेगा ब्रेन ऑफ द सेल क्या होता है, फिर भी आपका न्यूक्लियस होता है। आपसे एक चीज़ और पूछता बताओ कलर्ड पार्ट क्या है, कलर्ड क्या होता है, कलर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, कलर पार्ट ऑफ द सेल। सिंपल से पूछेगा कलर पार्ट ऑफ द सेल या कलर पार्ट ऑफ द प्लांट क्या होता है, वो आपका प्लास्टिड होता है। और बताओ प्लास्टिड सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रेजेंट इन, और देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ इसे यहाँ पे, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट। पूछेगा बताओ इसमें से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट है, वो कौन सा होता है, प्लास्टिड होता है। पूछेगा बताओ कलर पार्ट कौन सा है, तो वो भी प्लास्टिड होता है। और एक चीज़ और आपसे पूछता है बताओ कि जो आपका सुसाइडल बैग है उस किसको बोलते हैं, सुसाइडल बैग तो आपका होता है लाइजोसोम, लाइजोसुसाइडल या सुसाइड बैग जिसको बोला जाता है, इसी के अंदर होता है डाइजेशन। पूछेगा बताओ डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो लाइजोसोम में होता है। बस इस स्लाइड से सेल और यूनिट लाइफ से इतना कर लो, मोर देन इनफ फेमस भाई, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। भाई ये क्वेश्चन आज न जाने कितने बार पूछे गए हैं, तो बताओ कौन सा गैस होता है, सिंपल से याद कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग आपको कभी भी देख लो तो सिंपल सा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ कोल। तो देखो प्रोडक्ट इसमें से पूछा, इनमें से बताओ मुझे प्रोडक्ट ऑफ कोल क्या क्या है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ कोल कितने होते हैं, बताओ कितने होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ कोल 3 होते हैं, एक होता है आपका कोक और दूसरा होता है आपका कोल तार। दूसरा क्या होता है भाई, कोल तार, और तीसरा क्या होता है भाई आपका कोल गैस। ये तीनों क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कोल होते हैं। बिल्कुल इसे याद करो, एनसीईआरटी का वर्ड है, ठीक। तो इसने पूछा बताओ इसमें से कौन सा, सॉरी क्या है, कौन सा नहीं है। देखो नोट पे ध्यान देना है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, ये क्या है, नोट है। तो कौन सा नहीं है, कोल तो है बिल्कुल, कोक है, कोल तार भी है, कोल गैस भी है, तो कौन सा नहीं है, नहीं है आपका सीएनजी जो है वो नहीं है। अब बताओ सीएनजी कैसा फ्यूल है, ये आपका होता है क्लीन फ्यूल होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए, सीएनजी कैसा फ्यूल है, सीएनजी आपका क्लीन फ्यूल है, क्लीनेस्ट फ्यूल है। सबसे कम पॉल्यूशन काउज करने वाला फ्यूल कौन सा है, सीएनजी है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर द मैच्योर। सिंपल सा पूछा, उसको हम क्या कहते हैं, कटिंग ऑफ द क्रॉप को क्या बोला जाता है, कटिंग ऑफ द क्रॉप को बोला जाता है भाई हार्वेस्टिंग बोला जाता है। अब आ जाते हैं इरिगेशन में। अगर आपसे पूछेगा वाटरिंग ऑफ द क्रॉप, तो वाटर जब हम क्रॉप को जब पानी देते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिख लो आप, सिंपल सा मैं सिर्फ वाटरिंग लिख दूँ क्या, समझ रहे हो ना, सिर्फ मैं वाटरिंग लिख देता हूँ क्योंकि आपके पास अभी टाइम कम है। तो मैं सिर्फ अगर क्वेश्चन आ जाए वाटरिंग ऑफ द क्रॉप को इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इरीगेशन। लेकिन आपको इसमें से क्या याद होना चाहिए, आपको जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये तो भाई याद करके चले जाओ। आपको जो इरिगेशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके मॉडर्न इरिगेशन, एक होते हैं आपके ट्रेडिशनल इरिगेशन, ठीक है। एक होता है मॉडर्न इरिगेशन, एक होता है ट्रेडिशनल इरिगेशन। आपसे देखो मॉडर्न के अंदर आपको 2 चीज़ याद रखना है। पहला क्या है, पहला है आपका ड्रिप सिस्टम, और दूसरा क्या है आपका स्प्रिंकल सिस्टम। ये दोनों के दोनों बताओ कैसा है, ये दोनों के दोनों आपका मॉडर्न है, स्प्रिंकल सिस्टम, ठीक है। तो आपसे देखो पूछेगा बताओ इसमें से कौन सा मॉडर्न इरिगेशन है, कौन सा ट्रेडिशनल इरिगेशन है, तो बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए। अब उसी में देखो यहाँ पे अब आते हैं किस पे, ट्रेडिशनल में। ट्रेडिशनल आपके एनसीईआरटी में कितने एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल 4 दे रखे हैं। पहला है आपका मौत, दूसरा है आपका चैन सिस्टम, सिर्फ मैं चैन लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होना चाहिए यार चैन। और तीसरा आपका ढेकली है ना, DHEKL ढेकली, और चौथा है आपका राहत। चलो भाई राहत मिल गया, ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बताओ इसमें से मॉडर्न इरिगेशन मेथड कौन सा है और आपका ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड कौन सा है, ये आपको सेलेक्ट करने देता है। बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न इरिगेशन, इसमें से कौन सा नहीं है, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। और इन सब में से, इन 6 के 6 में से सबसे बेस्ट इरिगेशन मेथड पूछता है, बताओ इनमें से सबसे बेस्ट इरिगेशन मेथड कौन सा है। तो बेस्ट इरिगेशन मेथड होता है आपका ड्रिप सिस्टम। तो इसमें आप 3 स्टार लगा लिए, भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। बेस्ट पूछे तो हमेशा न हमेशा ड्रिप होगा, मॉडर्न पूछे तो ड्रिप एंड स्प्रिंकल होगा, ट्रेडिशनल पूछे तो मोड चेन ढेकली एंड राहत होगा, पूछेगा व्हाट इज इरिगेशन, वाटरिंग ऑफ द क्रॉप इज कॉल्ड इरिगेशन। बस इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है,
कि द प्लास्टिक विच डू नॉट, क्या है यहाँ पे, द प्लास्टिक विच डू नॉट रिमोल्ड अगेन ऑन हीटिंग। इसमें जब पूछा है कौन सा ऐसा प्लास्टिक है जिसको हम हीट करने के बाद उसको हम रीशेप नहीं दे सकते हैं, तो कौन सा होता है बताइए। वो आपका होता है थर्मोसेटिंग होता है। थर्मोप्लास्टिक जो होता है ना, इसमें देखो क्या होता है, जब इसे आप हीट करोगे, इसमें देखो हीट, इसको अगर मैं हीट करूँ इसे, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हीट करोगे तो ये आपका हो जाता है सॉफ्ट हो जाता है। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसे आप रीशेप दे सकते हो, आप कोई इसे दूसरा शेप इसको बिल्कुल दे सकते हो। लेकिन अगर थर्मोसेटिंग आप हीट करते हो तो ये हीट करने के बाद इसे आप दूसरा शेप नहीं दे सकते हो। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए किसको हम किसको शेप दे सकते हैं, किसको शेप नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वीड आर, सिंपल सा है। जो वीड होता है बताओ ये क्या होता है, मेन क्रॉप होता है इंसेक्ट, नहीं, वीड जो होता है वो आपका होता है अनवांटेड प्लांट ग्रोइंग एलोंग द क्रॉप। अब देखो रिमूविंग आप पूछता है, रिमूविंग ऑफ वीड, रिमूविंग, यहाँ आपको पता होना चाहिए रिमूविंग ऑफ वीड को क्या बोलते हैं बताओ, वीडिंग बोलते हैं, वीडिंग। तो सिंपल से प्रोसेस पूछता है, रिमूविंग ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। आप मुझे बताओ, पूछता है इसमें से वीडिसाइड कौन सा है, तो वीडिसाइड का आपको एग्जांपल याद होगा, 2,4-D जो होता है ये आपका वीडिसाइड का एग्जांपल है। तो या प्रोसेस को वीडिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये जो केमिकल जो यूज़ होता है उस केमिकल को हम क्या बोलते हैं, केमिकल को बताओ इसमें क्या बोलते हैं, वीडिसाइड बोलते हैं। तो और वीडिसाइड का जो एग्जांपल है आपका वो आपका है 2,4-D। इतना आप लेकर जाओ एग्जाम हॉल, ठीक है। बाकी मेरे को फिर बताना आपके कितने मार्क्स आए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो ठीक है भाई, तब से क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपने भाई का सपोर्ट भी हो जाए, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे आप शेयर करो अपने दोस्तों से और इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए मैच द कॉलम, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। जितने भी मैंने क्वेश्चन है सारे के सारे आपके PYQ हैं, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे पूछा मैच द कॉलम, मैच द आइटम कॉलम ए से कॉलम बी में मुझे मैच करना। सबसे पहले बताएंगे, बताओ पोलियो जो है वो कैसा डिजीज़ है। देखो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था, देखो मैच द कॉलम में हमें बताया भी थे आपको। तो पोलियो जो है वो आपका वायरल डिजीज़ है। अब मुझे बताएंगे मलेरिया जो होता है, मलेरिया किससे यहाँ पे मैच होगा, मलेरिया आपसे होगा मस्क्यूटो, बिकॉज मलेरिया किसकी वजह से होता है, मस्क्यूटो की वजह से होता है। और एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने जाने वाला, बताओ राइजोबियम, राइजोबियम क्या है, ये लेग्यूमिनस प्लांट में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, N2 का ये क्या करता है, फिक्सिंग करता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अब आपको पता होना चाहिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इसमें से किस चीज़ का डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो वो आपका किसका डिस्कवर किया था, एंटीबायोटिक का किया था। और लास्ट क्वेश्चन है क्या है, ब्रेड मेकिंग, ब्रेड मेकिंग में क्या हेल्प करता है, इसमें से ब्रेड मेकिंग आपको जो हेल्प करता है वो आपको ईस्ट हेल्प करता है। बिल्कुल ये से मैच करो, बाकी हम कॉलम और देख लो कौन सा है, ठीक है भाई, ये देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बॉडी, सेक्स ऑफ द बेबी। तो सेक्स ऑफ द बेबी को डिटरमाइन करने इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर होता है, बताइए कौन सा होता है। क्या न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बारे में मैंने क्या बताया, ये तो सारा सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सेल में बताओ क्या, तो जो आउटर लेयर होता है किसी भी सेल का तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेकिन ये जो सेकेंड आउटर लेयर होता है किसके केस में, प्लांट केस में, और फर्स्ट आउटर लेयर होता है एनिमल के केस में। और साइटोप्लाज्म आपका क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस है। देखो मैं थोड़ा सा एक फिगर से समझाऊँ दूसरी, ठीक है, तो आपका कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए। ये आपका देखो सपोज मैंने एक सेल बनाया, तो ये आपका सेल बनाया, तो ये आपका क्या कहलाता है बताइए, जो आउटर लेयर है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। CM लिख दो सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं ना, CM लिख दो, CM साहब है। और इसमें जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है साइटोप्लाज्मा कहलाता है। और आपका जो यहाँ बीच में एक सेंटर पे जो बैठे होते हैं भाई साहब, ये भाई साहब बताओ क्या होता है, ये भाई साहब होता है आपका न्यूक्लियस। इसमें से ग्रीन ग्रीन हटा दो, ये क्या होता है आपका न्यूक्लियस होता है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट होता है आपका क्या, क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यही क्रोमोजोम जो होता है ना, ये आपका डिटरमाइन करता है कि बताओ बेबी फीमेल है या मेल है। अगर ये देखो XX हो जाएगा तो बेबी क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। अगर ये XY हो जाएगा तो बेबी क्या हो जाएगा, आपका मेल हो जाएगा। तो इससे देखो फिलहाल के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है अब कि बताओ कि जो ये क्रोमोजोम होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये देखो ये मैंने क्या बताया, ये येलो कलर का जो मैंने बताया, इसे ये मैंने क्या बताया, ये मैं बताऊँ, ये आपका न्यूक्लियस है, ये क्या है आपका न्यूक्लियस है। और आपका जो ये देखो मैं कलर सेम टू सेम लिख दूँ। और आपको ये जो बताइए क्या कौन सा स्ट्रक्चर है, ये आपका है क्रोमोजोम है। तो पूछेगा बताओ क्रोमोजोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब देखो कहाँ पे क्रोमोजोम जो प्रेजेंट होता है वो इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिलहाल के लिए आपसे पूछा है कौन सा स्ट्रक्चर है जो डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द बेबी।
मतलब कि फीमेल या मेल, तो अगर एक्स एक्स हो तो फीमेल होगा और एक्स वाई हो तो आपका मेल होगा। तो फिलहाल का ऑप्शन नंबर डी समझ में आया कि कंसेप्ट बिल्कुल आ गया होगा। और आपसे ये पूछता है बताओ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46, इसमें 46 होते हैं, इसमें भी 46 होते हैं, ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है। पूछा है फोर चिल्ड्रन वर आस्क टू अरेंज द फोर्स ड्यू टू रोलिंग स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो पूछा बताओ मुझे, सिंपल सा है कि रोलिंग स्टैटिक एंड स्लाइडिंग को आप मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके दो। मैं इसका सिंपल सा एक वर्ड में आपको एक लाइन में से बताता हूँ, इसे ध्यान में रखना, ठीक है भाई। सिंपल सा आप सीक्वेंस याद कर लो। सबसे पहले आप हमेशा याद करो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक के बाद होता है क्या, देखो सबसे ज़्यादा होता है स्टैटिक, उसके बाद होता है स्लाइडिंग, है ना। ये आप याद करना, बिल्कुल आप याद करके जाओ एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे कम होता है रोलिंग। इससे देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सबसे पहला ये क्वेश्चन ये पूछता है, देखो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो आपको डिक्रीजिंग ऑप्शन नंबर इसका तो हो जाएगा सी हो जाएगा। लेकिन आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है बताओ, मैक्सिमम फ्रिक्शन किस में होता है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो होता है वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। पूछता है मिनिमम फ्रिक्शन किसके अंदर है, तो मिनिमम फ्रिक्शन जो है वो आपका होता है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछता बताओ, आपको दे देगा स्टैटिक फ्रिक्शन दे देगा और आपको खाली फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा और यहाँ पे रोलिंग दे देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या देगा, रोलिंग देगा। पूछेगा बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन, आपको ऑप्शन क्या देगा, मोर का ऑप्शन देगा और लेस का ऑप्शन देगा और इक्वल टू का ऑप्शन देगा और नॉन ऑफ दी देगा। आप बताओ इस फिल इन द ब्लैंक्स आप क्या फील करोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन, या स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन रोलिंग फ्रिक्शन, या स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू रोलिंग फ्रिक्शन। सिंपल सा देखो यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो पहले है ना, देखो ये आपका जो ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा ये है और सबसे कम ये है, मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन इसमें से क्या हो जाएगा, मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन। तो इस अकॉर्डिंग इस सीक्वेंस को लिख के आप वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। तो ये मैंने ये एक एग्जांपल देकर पूछा, आप सिंपल सबसे पूछ सकता है रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है या कम है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इससे ज़्यादा है या कम है, बिल्कुल कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बिल्कुल आप उसे वहाँ पे इस तरीके से लिखना, सबसे पहले सीक्वेंस को लिख लेना, देन आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है मेरे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन जायगोट। हमने देखा कि जायगोट का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, उसने सिंपल से पूछा है उस जायगोट के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, एक होते हैं, दो नहीं होते हैं। दो बिल्कुल गलत है, ये एक है, बहुत आदमी दो बताते हैं, दो गलत है, एक होता है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ ग्लास रड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लोथ। सिंपल सा देखो कह रहा है क्वेश्चन कि अगर मैं यहाँ पे क्या लूँ, एक को मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, सपोज कि आपका सिल्क है ना, ये आपका क्या है, सिल्क है, मैं इसे सिल्क ले लेता हूँ और इसमें बोल रहा है कि इसमें एक ग्लास रड, एक रड में इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है आपका रड है, तो ये दोनों को रब करना। आप पूछो बताओ कि द रड है, आपने पूछा सिंपल सा पूछा चार्ज किसमें क्या होता है, मैं सिंपल सा लिख देता हूँ। जो रड होता है वो हमेशा आपका कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, और आपका जो सिल्क होता है वो निगेटिव होता है। उसके ऑप्शन देखें, ऑप्शन देगा क्या, व्हेन ग्लास रड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ देन द रड इज बिकम पॉजिटिव चार्ज व्हाइल द क्लॉथ इज नेगेटिव चार्ज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इसे आप याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सब्सटेंस विच आर कॉल्ड द लुब्रिकेंट आर यूज टू। पूछा है बताओ लुब्रिकेंट को हम कहाँ क्यों यूज़ करते हैं। तो लुब्रिकेंट को सिंपल सा देखो होता है क्या, सबसे तो लुब्रिकेंट का आपसे एग्जांपल आपको याद रखना, एक होता है ऑयल होता है और दूसरा ग्रीस याद कर लो, ये दोनों होते हैं लुब्रिकेंट। और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, ताकि आपका सरफेस क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए। अगर आपका सरफेस स्मूथ होगा तो अगर सरफेस स्मूथ होगा बताओ फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। आप स्मूथ सरफेस पे चल पाओगे या रफ सरफेस पे। भाई अगर देखो आप ट्राई करो, मुझे एक मतलब एग्जाम ये कर लेना, मतलब एक्सपेरिमेंट कर लेना सिंपल सा। अभी आप जहाँ पे भी हो खड़े हो जाना, आप टाइल्स पे क्या करना, तो मतलब कि ऑयल पूरा गिरा देना, उस पर चलने की कोशिश करना, विदाउट ऑयल चलने की कोशिश करना। अब देखना किस में अच्छे से चल पाओगे। बिल्कुल जहाँ पे ऑयल नहीं है तो वहाँ से अच्छे चल पाओगे, और जहाँ पे ऑयल प्रेजेंट है वहाँ पे आप सही से नहीं चल पाओगे। सिंपल सा होता है। अगर ये आपका स्मूथ हो जाएगा, फ्रिक्शन क्या होता है बताओ, फ्रिक्शन आपका क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। आपको ये पता होना चाहिए। और इंक्रीज कब होता है, इंक्रीज अगर रफनेस जितना ज़्यादा होता है और इंक्रीज उतना ज़्यादा होता है। रफनेस अगर ज़्यादा होगा तो आपका फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। मैंने कई बार आपको बोल चुका हूँ कि आपको रफनेस सिंपल से आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, फ्रिक्शन के। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। रफनेस अगर ज़्यादा हो तो फ्रिक्शन ज़्यादा, रफनेस कम तो फ्रिक्शन कम। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साउंड ट्रेवल इन फास्ट है। सिंपल सा देखो, इसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट लिख कर देता हूँ। अब इसे सिंपल से याद कर लो, एक सीक्वेंस मान लो, कंसेप्ट जो मानना बिल्कुल मान सकते हो। सबसे पहले आप लिखेंगे सॉलिड, उसके बाद लिखेंगे क्या, लिक्विड, उसके बाद आप लिखेंगे गैस। देखो सबसे पहले क्या लिखो, सॉलिड लिखो, उसके बाद आप लिखो, अरे भाई रुक जा भाई मेरे, रुक जा भाई। तो उसके बाद लिखो क्या,
लिक्विड और देन आप लिखो गैस लिखो। अब इसमें आपको याद रखना है जो आपका जो सॉलिड होता है इसके अंदर जो स्पीड होता है वो मैक्सिमम स्पीड होता है, और आपका जो गैस होता है उसके अंदर जो स्पीड होता है वो आपका मिनिमम होता है। मतलब ये अब इधर से इधर जाएंगे आपका स्पीड क्या होगा, स्पीड आपका हो जाएगा डिक्रीज। आपसे सीक्वेंस ये भी पूछा जा सकता है बिल्कुल। फिलहाल आपसे पूछा है कि बताओ फास्टर किसके अंदर है। देखो फास्टर किसके अंदर है, यहाँ पे फास्टर मैंने लिखा सॉलिड, तो ऑप्शन नंबर बताओ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डेंसर। अब बताओ यहाँ पे डेंसर क्यों होगा भाई, ठीक है। डेंसर मतलब क्या होता है, मतलब घना आबादी। डेंसर मतलब क्या होता है, एकदम घना घना पूरा पैक्ड। डेंसर मतलब देखो पूरा पैक्ड। अब ये पूरा पैक्ड वाला जो होता है ये कैसा होता है, आपने देख पढ़ा होगा ना बचपन में कि जिसमें इंटरसेल्युलर स्पेस क्या हो कम हो तो उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं, तो उसको डेंसर मीडियम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। लेकिन आपसे ये भी देखो, एक तो यहाँ पर डेंसर दे रखा है, आपसे पूछेगा बताओ आयरन के अंदर क्या होता है, स्पीड ज़्यादा होता है कम होता है, तो बिल्कुल आयरन का जो होता है मैक्सिमम स्पीड होता है, क्योंकि आयरन कैसा शेप है आपका, सॉलिड शेप है। ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द इम्पैक्ट ऑफ इमेज ऑन एन रेटिना परसिस्ट ऑफ। सिंपल सा आपका एनसीईआरटी का लाइन है, कितना होता है 1/10 सेकंड। इसे अगर समझना चाहोगे, आप अगर बाइक पर ट्रेवल कर रहे हो या बस पे ट्रेन पे किसी पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपने एक पेड़ देखा यहाँ पे और दूसरा पेड़ देखा यहाँ पे, यहाँ से इधर जा रहे हो तो इस पेड़ का जो आप मतलब ये पेड़ को देखे, फिर आप इस पेड़ को देखा, इस पेड़ को देखा, फिर जस्ट आपने इस पेड़ को भी देखा, लेकिन इस पेड़ का जो आपके रेटिना के अंदर जो इमेज बना हुआ रहेगा वो कितने देर के लिए बना हुआ रहेगा, वो पेड़ बनाने का 1/10 सेकंड के लिए बना हुआ होता है, ठीक। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर ये सारा आपको बहुत डिटेल में समझना है तो मैंने क्या करा, पीवाई को मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया पूरा 2016 से लेकर 2024 तक मैंने बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दिया है। अभी आपके पास टाइम कम है, फिर मैं आपको पूरा लिख कर ही बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो आप इसे अच्छे से देखो, अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो आप बिल्कुल पीवाई को जाकर देख सकते हो। आपको प्ले लिस्ट में सारे के सारे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे सब चीज़। अब देखो क्या है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द बॉडी ऑन अ सरफेस। सिंपल सा है, बताओ प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रेशर का फॉर्मूला पूछा है, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, ठीक है आपका फॉर्मूला होता है। तो सिंपल सा देखो, प्रेशर इज इक्वल फोर्स बाय एरिया, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, तो एक चीज़ में और ध्यान रखना है कि आपसे पूछता है बताओ, तो देखो प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन फोर्स और प्रेशर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन बाय एरिया। इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे प्रेशर को बढ़ाओगे तो एरिया क्या होगा, कम होगा, और इधर बढ़ाओगे प्रेशर तो यहाँ पे फोर्स ही बढ़ेगा। सिंपल सा, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो आपका फोर्स तो बढ़ेगा लेकिन आपका एरिया घटेगा, ठीक। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच इज़ नॉट यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। पूछा इसमें से हम किसको फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ नहीं करते हैं, बिल्कुल वाटर को यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, जो आपका ऑक्सीजन होता है ना उसको हम यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि भाई ऑक्सीजन जो होता है वो आग लगाने के लिए ज़रूरत, ना कि आग को बुझाने के लिए होता है। आग लगाता भाई, चल भाई जले हुए में आग को और लगा दो, वो काम करता हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन इज रिगार्डेड एज द बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल। पूछा है बताओ इसमें से बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल क्या होता है। तो आपको देखो कोल का टाइप पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, पीट होता है, और सेकेंड क्या होता है बताओ, लिग्नाइट होता है। ये मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको इसे लिख याद करके जाना। और तीसरा क्या होता है पता है, ब्यूटू है ना, ब्यूटुमिनस होता है। और चौथा क्या होता है बताओ, आपका एंथ्रासाइड होता है। मैं शॉर्टकट में बस लिख रहा हूँ आपको। देखो पहला होता है पीट, दूसरा होता है लिग्नाइट, तीसरा होता है ब्यूटुमिनस, चौथा होता है एंथ्रासाइड। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आपका जो कार्बन का कंटेंट है, जो कार्बन परसेंटेज है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन होता है उसमें उतना ही ज़्यादा क्या होता है, उतना ही बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल होता है। देखो इसमें सबसे कम होगा और सबसे ज़्यादा क्या होगा, इसमें एंथ्रासाइड में सबसे ज़्यादा होता है कार्बन कॉन्टेंट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब देखो आपको पता होना चाहिए, जो लिग्नाइट होता है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं ब्राउन कोल से। कौन सा नाम से, ब्राउन कोल से। उसी टाइप से ब्यूटुमिनस को बताओ कौन से नाम से जानते हैं, सॉफ्ट कोल से जानते हैं। और एंथ्रासाइड को बताओ कौन सा नाम से जानते हैं, हार्ड। तो ये भी आपको बिल्कुल पता, ये आपका है टाइप्स ऑफ कोल। बाकी मैंने प्रोडक्ट ऑफ कोल ऑलरेडी बता दिया था। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, स्प्लिटिंग कंपाउंड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सा है, तो इसका क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। अगर पूछता है यहाँ पे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर पूछा तो वो आपका क्या हो जाता है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं दे रखा। सिंपल सा देखो, स्प्लिटिंग ऑफ कंपाउंड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसको याद कर लो, इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस अब कभी पूछता है बताओ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करने से कौन सा गैस रिलीज होता है, बताओ कौन कौन सा गैस रिलीज होता है। उससे आपका एक निकलता है ऑक्सीजन गैस और दूसरा निकलता है हाइड्रोजन गैस। तो ये भी बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका है फिलहाल का ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ। सिंपल से पूछा बताओ, जो साउंड होता है वो किसका फॉर्म है। तो साउंड किसका फॉर्म होता है मेरे भाई, साउंड जो होता है वो आपका होता है एनर्जी का फॉर्म होता है। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछे गए, पता नहीं उसको इस क्वेश्चन में क्या नजर आता है भाई एग्जाम में भाई आपको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
व्हेन टू फोर्स एक्ट ऑन अपोजिट डायरेक्शन। बताओ दो फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो मैं उसका नेट फोर्स आपको निकालने देंगे तो क्या करें, उसे सम करें। देखो इसे समझो डायग्राम से। तो ये आपका एक सपोज कि आपकी बॉडी है कोई, ठीक है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, ठीक, ये दो फोर्स लग रहा है इसमें। तो सपोज कि मैं यहाँ से लगा रहा हूँ 20 न्यूटन का फोर्स, इधर से लगा रहा हूँ मैं 10 न्यूटन का फोर्स, इधर से आप लगा रहे हो, इधर से मैं लगा रहा हूँ, ठीक। अब पूछा बताओ मुझे इसमें नेट फोर्स निकालना। नेट फोर्स निकालने के लिए हमेशा क्या करेंगे, बड़ा फोर्स को छोटा फोर्स से माइनस करते हैं, तो ये आपका नेट फोर्स यहाँ पे निकलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। डिफरेंस बोले या सब्जेक्ट बोले बात बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ए प्लेस इन एनवायरनमेंट वेयर ऑर्गेनिज्म लिव। पूछा है इन्वायरमेंट में वो कौन सा प्लेस है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं पता है, उसको हम बोलते हैं हैबिटेट बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च। पूछा है कि बताओ प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था, वो कब किया गया था, 1 अप्रैल 1973 है ना, 1 अप्रैल 1973 में किया गया था लॉन्च। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा है, फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। देखो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि आपसे पूछता है फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन ही पूछा, तो बताओ फर्टिलाइजेशन क्या है, तो प्रोड्यूस स्पर्म। नहीं, बताओ स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस होता है, जल्दी जल्दी बताओ। ये आपका होता है टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है। पूछेगा बताओ एग कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये होता है ओवरी से प्रोड्यूस होता है। फिलहाल फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन पूछा है, मैंने क्या बताया था, जब ये दोनों आपस में क्या होते हैं, फ्यूज़ करते हैं, और क्या बनता है पता है, जायगोट बनता है। जब ये फ्यूज़ कर रहा होता है इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो पूछेगा बताओ फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा सेल बनता है, तो कौन सा सेल बनता है भाई, ये बनता है आपका जायगोट। देखो यार मैं थोड़ा जहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ ना, थोड़ा सा मतलब कि शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, तो अगर थोड़ा सा आपको एक्सटर्नल कुछ आवाज़ अगर आए तो यार उसे थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है भाई। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, थायरोक्सिन इज प्रोड्यूस बाय। मैंने अभी ऑलरेडी बताया था जो आपका थायरोक्सिन होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, बताओ थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, मैंने बताया था आपको अभी, ग्रोथ हार्मोन। एड्रेनलिन से एड्रेनलिन हार्मोन। टेस्टिस से क्या रिलीज होता है, बता देखो क्या, टेस्टिस से क्या स्पर्म रिलीज होता है, ठीक यार। टेस्टी अगर हार्मोन पूछे तो टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज यूज्ड एंड। पूछा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो कहाँ पे यूज होता है, क्या वो रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, बिल्कुल इसमें होता है, एयर कंडीशनर में भी होता है और परफ्यूम में भी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर है सीएनजी इज अ। मैंने बताया था सीएनजी बताओ कैसा फ्यूल है, सीएनजी आपका है क्लीन फ्यूल होता है। तो देखो यहाँ पे क्लीन फ्यूल से आप इसे याद कर लो, मैं जो लिख रहा हूँ इसे अच्छे से याद कर लो, क्लीन फ्यूल। क्लीन फ्यूल, तो क्लीन फ्यूल में क्या याद रखना है आपको, 3 एग्जांपल याद रखना, मैं कई बार बोला हूँ। तो पहला एग्जांपल आप याद रख लो। पूछेगा बताओ सीएनजी कैसा है, ये बिल्कुल क्लीन फ्यूल है। और आपका यहाँ पे एलपीजी याद रख लो। और तीसरा आप क्या याद रखेंगे भाई मेरे, तीसरा याद रखेंगे नेचुरल गैस। तो ये तीनों के तीनों कैसे फ्यूल होते हैं, ये तीनों के तीनों नेचुरल क्लीन फ्यूल होते हैं। आपसे कभी भी पूछे कि एलपीजी कैसा फ्यूल है, क्लीन फ्यूल, सीएनजी कैसा है, क्लीन फ्यूल, नेचुरल कैसा है, क्लीन फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एयर है ना, हाई। तो ये पूछा सिंपल सा कि बताओ एयर के अंदर हाईएस्ट परसेंटेज किसका परसेंट होता है, तो बताओ ऑक्सीजन का कितना परसेंट होता है एयर के अंदर, आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का होता है 21%। उसी टाइप से बताओ नाइट्रोजन का कितना परसेंट होता है एयर के अंदर, तो नाइट्रोजन का होता है 78%। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंट होता है, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का 0.4%। जो आर्गन होता है उसका कितना होता है, लेस देन 1% होता है। आपसे पूछा है हाईएस्ट परसेंटेज किसका है, तो देखो इसमें हाईएस्ट किसका 78 है, तो 78 किसका है, नाइट्रोजन का, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज बॉडी। देखो कभी भी आपका चार्ज वर्ड कभी भी सुन लो, तो चार्ज कभी भी सुन लो, तो कभी भी सुन लो चार्ज है तो कहाँ जाना आपका, हमेशा जाना है इलेक्ट्रो में जाना है। कभी भी चार्ज सुन लो हमेशा ना हमेशा इलेक्ट्रो में चले जाओ। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इज करेक्ट, सॉरी डी इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है देखो मैंने आपको बताया था सोडियम मेटल स्टोर इन, सोडियम मेटल को हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, बताओ केरोसिन में स्टोर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द पार्ट ऑफ आई कंट्रोल द लाइट एंट्रिंग। तो बताओ लाइट एंट्रिंग को कौन सा पार्ट आएगा, कंट्रोल करता है, तो बताए इसका कौन सा हो जाएगा, कंट्रोल द। अगर यहाँ पे पूछता अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट होता है आपका आइरिस, यहाँ पे पूछता कंट्रोल द लाइट एंट्री। देखो अमाउंट का वर्ड अगर आ जाता है आपका अमाउंट का, तो फिर आपका तो आइरिस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट का कुछ वर्ड नहीं किया यूज़, तो आपको हो जाएगा पीपी हो जाएगा। इस पर ध्यान देना है आपको। अमाउंट देकर पूछता है आपको, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे फिर आप करते हैं आइरिस करते हैं। इससे पहले मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आई थिंक ही करवा दिया है, ठीक है, उससे आप देख लेना फिर से एक बार। आपको कन्फ्यूजन हो तो फिर मुझे आप कमेंट करना, मैं आपका वहाँ पे कन्फ्यूजन को बिल्कुल अच्छी तरीके से दूर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द डिवाइस
यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन एक्सियल ऑफ कार एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रिकल मोटर। सिंपल सा पूछा है, बताओ इसमें से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं कार वगैरह के व्हील्स वगैरह में, ठीक है। तो क्या होता है आपका बॉल बेरिंग होता है। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस और किस चीज़ से करते हैं, तो आपके जो मतलब कि इसमें गिवन है बुक में, एक तो आपका है लुब्रिकेंट, जो लुब्रिकेंट होता है उससे भी हम क्या करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। और दूसरा आप याद कर लो यहाँ से, जो आपका बॉल बेरिंग है बीबी है ना, बीबी वो वाली बीबी नहीं यार, है ना यार, अभी तो बच्चे हो यार, ऐसा नहीं सोचना। बीबी मतलब बॉल बेरिंग, है ना भाई। तो आपको बीबी से और आपका लुब्रिकेंट से, इन दोनों के हेल्प से आप फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। द मेल हार्मोन इज, आप यहाँ से याद कर लें, तो मेल हार्मोन जो होता है वो क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, जो एस्ट्रोजन है वो बताओ कैसा हार्मोन है, ये आपका है फीमेल हार्मोन है। देखो ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन, ये दोनों के दोनों आपके कैसे हार्मोन रहते हैं, फीमेल हार्मोन है। कैसे हार्मोन है ये बताइए, अगर पूछता बताओ इसमें से फीमेल हार्मोन क्या है, तो ये दोनों होते हैं। और आपका जो टेस्टोस्टेरोन है ये बताइए कैसा हार्मोन है, ये आपका है मेल हार्मोन है ना भाई। अब इसमें से एक चीज़ और आपसे पूछा जाता है, बताओ जो एस्ट्रोजन है जो प्रोजेस्ट्रोजन है ये कहाँ से रिलीज़ होता है, तो ये भी कहाँ से रिलीज़ होता है, ये आपका होता है ओवरी से रिलीज़। ये बताओ पूछेगा मेल हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होता है, ये भी आपका कहाँ से रिलीज़ होता है, ये भी आपका होता है टेस्टिस से रिलीज़। तो मैंने ओवरी से और बताया था, एक और क्या चीज़ रिलीज़ होता है, एक इससे एक भी यहीं से रिलीज़ होता है। इसमें और एक क्या रिलीज़ होता है, मेल गैमेट भी यहीं से रिलीज़ होता है, जिसको मैंने क्या बोला था, स्पर्म बोला था। तो देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, यहाँ से आपके पूछ सकते हैं, बताओ टेस्टिस से क्या क्या रिलीज़ होता है। तो टेस्टिस से आपका सबसे पहले तो मेल हार्मोन रिलीज़ होता है, मेल हार्मोन को क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। और इससे मेल गैमेट रिलीज़ होता है, तो मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। उसी टाइप से पूछेगा आपसे ओवरी से बताओ क्या क्या रिलीज़ होता है, तो ओवरी से क्या रिलीज़ होता है, फीमेल हार्मोन रिलीज़ होते हैं। तो फीमेल हार्मोन का नाम क्या है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रोजन। और आपका पूछेगा, इसमें पूछेगा बताओ क्या रिलीज़ होता है, इससे फीमेल गैमेट भी रिलीज़ होता है। और उस फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या, सिंपल सा बात है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा मेरे भाई लोगों का, ना हो रहा है कंसेप्ट क्लियर। तो भाई क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। बिल्कुल अगर वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करिए और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड, सिंपल सा है क्या, एक पूछा डेफिनेशन पूछा, बताओ क्या होता है मेटामॉर्फोसिस। और ये किसके अंदर होता है ये भी पता होना चाहिए, होता है मेटामॉर्फोसिस का एग्जांपल क्या है, फ्रॉग है। अभी फिलहाल आपके एग्जाम बुक में सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग दे रहा, पूछेगा बताओ मेटामॉर्फोसिस किसके अंदर होता है, तो फ्रॉग के अंदर होता है। और इसके अंदर कौन सा हार्मोन के हेल्प से होता है, आपको पता होना चाहिए। ये जो हार्मोन होता है ये आपका होता है थायरोक्सिन हार्मोन के हेल्प से होता है मेटामॉर्फोसिस। ये दो क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं इस बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, सिंपल सा है, साउंड कहाँ से ट्रेवल नहीं करता है, जो वैक्यूम होता है वहाँ से कभी भी साउंड ट्रेवल नहीं करता है। और साउंड फास्ट ट्रेवल कहाँ से करता है, साउंड फास्ट हमेशा कौन से मीडियम से करता है, सॉलिड से, उसके बाद लिक्विड से, उसके बाद गैस से, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्टिल वाटर और प्योर वाटर, ये जब सिंपल सा बताओ डिस्टिल वाटर जो प्योर वाटर है वह कैसा है, गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है। सिंपल सा आपको याद कर लो, जो डिस्टिल वाटर होता है या जो आपका पुअर वाटर होता है वो आपका कैसा होता है, पुअर कंडक्टर होता है। क्यों होता है पुअर कंडक्टर, क्योंकि इसके अंदर आयंस मिनरल ये सब कुछ भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, इस वजह से क्या होता है ये आपका पुअर कंडक्टर होता है, क्योंकि करेंट को मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको आयन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सीएनजी एंड एलपीजी आज एग्जांपल। अब सीएनजी एंड एलपीजी बताओ कैसा, सॉलिड होता है या लिक्विड होता है या गैस होता है, बिल्कुल ये कैसा होता है, ये होता है गैसियस फ्यूल होता है। आप मुझे एग्जांपल बताएंगे, आपका जो होता है देखो सॉलिड फ्यूल क्या है, अगर पूछेगा सॉलिड फ्यूल आपका कोल होता है, ठीक है, इसमें याद कर लो सॉलिड। और ये दोनों के दोनों कैसे फ्यूल है, क्लीन फ्यूल, ऑलरेडी हमने बता दिया है। इसलिए भाई सीक्वेंस से देखो, मैं जो बोल रहा हूँ जो लिख रहा हूँ बिल्कुल यही क्वेश्चन डिक्टो आएगा। आप देख लेना, मुझे एग्जाम के बाद जरूर बताना मुझे आपका पेपर कैसा गया, मुझे कमेंट करके बताना मैंने जो पढ़ाया वो आया या नहीं आया। तो लिक्विड फ्यूल क्या क्या होते हैं, आपका जो पेट्रोल होते हैं, डीजल होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, लिक्विड फ्यूल है। लेकिन गैसेस फ्यूल क्या है, सीएनजी एंड एलपीजी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, साउंड इज अ टाइप ऑफ, इस बार पूछा है जो साउंड होता है वह किसका टाइप है, वो आपका एनर्जी का टाइप है ना। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, कुछ भी पूछे तो बात वही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन टू फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, पूछा दो फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसका नेट फोर्स, हमने क्या बताया अभी देखो, ये क्वेश्चन रिपीटेड मोड है, जैसा मैंने क्या बताया, डिफरेंस होता है बिटवीन टू फोर्सेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइबोसोम आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। राइबोसोम जो होता है लोकेटेड कहाँ पे होता है? ये आपका होता है साइटोप्लाज्मा के अंदर लोकेटेड होता है। कहाँ पे? साइटोप्लाज्मा। तो ये आपको पता होना चाहिए। सेल इज लोकेटेड इन न्यूक्लियस, अभी मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियस के अंदर क्या था? न्यूक्लियस के अंदर था आपका क्रोमोसोम था। तो सेल इज लोकेटेड इन न्यूक्लियस बिल्कुल गलत बात है। क्लोरोप्लास्ट आर लोकेटेड इन न्यूक्लियस, नहीं ये भी गलत बात है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये भी कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये भी आपका साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन आर सराउंडेड द सेल, बिल्कुल मैंने बताया था जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेल को सराउंड करके रखता है। पूछा बताओ इसमें से कौन सी बात सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 सिर्फ एक ही इसमें सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द मिडिल जोन, यहाँ इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछेंगे, इसे अच्छे से एक बार देख लो भाई। द मिडिल जोन ऑफ द कैंडल इज कॉल्ड, सिंपल सा पूछा है मिडिल जोन को हम क्या बोलते हैं। देखो मैं जो लिख रहा हूँ उसे आप अच्छे से समझ लो। इसमें 3 जोन होते हैं, एक होते हैं आपके कौन सा जोन? आउटर जोन, सिर्फ आउटर लिख दूँ क्या? चलो सिर्फ एक होता है आउटर जोन, दूसरा होता है आपका मिडिल जोन, और तीसरा क्या होता है आपका इनर जोन या इनर मोस्ट जोन। ये 3 जोन होते हैं। इसमें देखो क्या क्या याद करना होता है आपको। जो आउटर जोन होता है सबसे पहले उसका कलर याद कर लो। आउटर जोन का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ब्लू होता है। जो आपका मिडिल होता है बताओ उसका कलर कैसा होता है? उसका कलर जो होता है वो येलो होता है। जो इनर होता है बताओ उसका कलर कैसा होता है? या तो डार्क रहेगा लिखा हुआ या आपका ब्लैक रहेगा, ये दोनों बिल्कुल बोल सकते हैं आप। ये आपका कलर याद हो गया, कलर बिल्कुल याद करना है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन और पूछता है सबसे हॉटेस्ट रीजन कौन सा होता है? जो आउटर जो होता है वो सबसे हॉटेस्ट होता है, HOTTEST हॉटेस्ट होता है। और आपका जो मिडिल होता है वो आपका होता है कैसा होता है? मॉडरेट हॉट, MH लिख दूँ सिर्फ मुझे, मॉडरेट हॉट होता है। आपका जो इनर होता है वो लीस्ट हॉट होता है, LH सिर्फ लिख दूँ, LH मतलब लीस्ट हॉट, सबसे कम हॉट जो होता है सबसे कम वो कौन सा होता है? इनर होता है। सबसे ज़्यादा जो होता है वो आपका होता है आउटर, ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ इसमें और ध्यान दें, एक चीज़ इसमें से और आप क्या याद कर लो, कलर चेंज कर लो थोड़ा सा, चलो और इसमें और याद क्या कर लो आप, तो जो आपका जो आउटर जोन होता है वहाँ पे कैसा कंबशन होता है? वहाँ पे आपका होता है कंप्लीट कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन। और आपका जो मिडिल जोन होता है यहाँ पे होता है आपका पार्शियल कंबशन, यहाँ पे कैसा कंबशन होता है? पार्शियल कंबशन होता है। और आपका जो इनर वाला पार्ट होता है वहाँ पे होता है इनकम्प्लीट कंबशन, यहाँ पे कैसा कंबशन होता है? इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। और एक चीज़ इसमें आपसे पूछे जो जाते हैं इसको स्टार पॉइंट कर लो, जो आपका जो आउटर जोन होता है उसको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। कैसा जोन बोलते हैं इसका? नॉन लूमिनस जोन। और आपका जो मिडिल जोन होता है उसको हम बोलते हैं लूमिनस जोन, ठीक है। बाकी इसका वैसा कुछ नाम नहीं दे रखा है। इतना चीज़ आप इसमें से याद करके चले जाना। और आप बहुत ज़्यादा अगर घुमा के क्वेश्चन पूछेगा ना, आपको पता है जब आपका कंप्लीट कंबशन होता है तो उससे कौन सा गैस रिलीज होता है? उससे हमेशा न हमेशा होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये भी बिल्कुल गैस से पूछ सकता है, बताओ मिडिल जोन मतलब कि कैंडल फ्लेम के कौन से जोन से आपका CO2 रिलीज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है? तो कौन से जोन से होता है? आउटर जोन से होता है। उसी तरह से आपको ये पता होना चाहिए जो आपका पार्शियल वाला जोन है ना, ये वाला जोन, इससे कौन सा गैस होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से रिलीज होता है? पार्शियल कंबशन जब भी हो तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, कंप्लीट कंबशन जब भी हो तो वहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ये बहुत ही बेहतरीन स्लाइड है, इसे आप याद करो अच्छे से, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन देखो क्या है, मिडिल जोन ऑफ अ कैंडल इज क्या मिडिल जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज कॉल्ड द जोन ऑफ, सिंपल सा बताओ कैसा जोन है ये? स्पॉन्टेनियस है, रैपिड है, पार्शियल है या कंप्लीट है? तो मिडिल जोन पूछा है ना, मिडिल जोन बताओ यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? देखो मिडिल जोन मैंने लिखा है यहाँ पे पार्शियल कंबशन। देखो यहाँ पे मिडिल जोन में कैसा? पार्शियल कंबशन। तो मिडिल जो सिंपल सा लिख लो पार्शियल। अगर पूछा आउटर तो आउटर क्या होता है? कंप्लीट होता है। समझ में आया क्या? देखो बस इस स्लाइड को याद करो, जिस सीक्वेंस से मैंने लिखा वो सीक्वेंस से याद कर लीजिए और एग्जाम हॉल में आप चले जाइए, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन पे गलत नहीं होगे। अब आते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, हमने अभी बताया था आपको, बताओ प्योरेस्ट फॉर्म क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म होता है कोक होता है। अभी मैंने आपको टाइप सब बताया था ना, कोक, कोल, तार, कोल गैस, बिल्कुल उसी से क्वेश्चन है ये। सिंपल सा प्योरेस्ट फॉर्म पूछे तो आपका कोक हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे टाइप्स ऑफ कोल, कमेंट करके बताओ कि टाइप्स ऑफ कोल क्या है और टाइप्स प्रोडक्ट ऑफ कोल, है ना। टाइप्स ऑफ कोल 4 मैंने बताया और प्रोडक्ट ऑफ कोल में 3, में तीनों का आप मुझे नाम लिखें, है ना, इस नाम लिख के बताओ। अब सिंपल ये भी क्वेश्चन कई बार मतलब पूछा गया है कि वुड पल्प इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन, वुड पल्प को हम किस चीज़ को बनाने में यूज़ करते हैं? सिंपल सा याद रख लो, जो रेयान होता है वो वुड पल्प से बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज यूज फॉर द मेकिंग पैरासूट, पैरासूट बनाने के लिए हम इसमें से क्या यूज़ करते हैं? तो पैरासूट बनाने के लिए हम इसमें से क्या यूज़ करते हैं? नायलॉन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टुडे वर्ल्ड वेयर वाटर इज स्केयर रिसोर्सेज विच अमंग द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड मोस्ट फिजिबल, मोस्ट है ना, सिंपल सा पूछा, बताओ अभी के दौर में सबसे अच्छा वाला जो आपका इरिगेशन मेथड है कौन सा है? मैंने अभी क्या बताया था स्टार्टिंग में आपको, सबसे अच्छा पूछे तो हमेशा ना हमेशा क्या होता है? ड्रिप सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द फर्मेंटेशन। तो सिंपल सा पूछा, बताओ फर्मेंटेशन का डिस्कवर इसमें से कौन से साइंटिस्ट किन्होंने किया था, किसने किया था भाई, लुईस पास्चर ने किया था। तो इसमें से देखो अब आपको क्या याद होना चाहिए, मैं जो लिख रहा हूँ बिल्कुल ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। पूछेगा बताओ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब किस चीज़ का डिस्कवरी किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब जो थे ये किस चीज़ का डिस्कवरी किया था, इन्होंने पेनिसिलियम, मतलब कि पेनिसिलियम क्या आपका एंटीबायोटिक। तो पूछेगा बताओ एंटीबायोटिक का डिस्कवरी किसने किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या है, पेनिसिलियम है। अब कब किया था, आपसे डेट भी पूछ सकता है, बताओ 1929, बिल्कुल पता होना चाहिए। आप पूछेगा बताओ एडवर्ड जेनर साहब जो थे ये इन्होंने क्या किस चीज़ पे काम किया था, इन्होंने किस चीज़ पे काम किया था, इन्होंने वैक्सीन पे काम किया था, वैक्सीन का डिस्कवरी किया था। तो कब किया था इन्होंने, 1798 में किया था। और एक चीज़ पता होना चाहिए कि बताओ इन्होंने किस बीमारी के लिए इन्होंने डिस्कवरी किया था, किस बीमारी पे किया था इन्हें, तो स्मॉल पॉक्स। आपके एनसीईआरटी में ये गिवन है, तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन में पूछे भी गए हैं कि एडवर्ड जेनर के बारे में। तो किस पे इन्होंने क्या डिस्कवरी किया था, वैक्सीन का डिस्कवरी किया था। तो आपका रॉबर्ट हुक है, बताओ रॉबर्ट हुक जो है था वो किसका डिस्कवरी किया था, सेल का डिस्कवरी किया था। बताओ कैसा सेल, डेड या लिविंग, इन्होंने डेड सेल का डिस्कवरी किया था। समझ में आया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच टाइप ऑफ सेल इन द आई इज सेंसिटिव टू डिम लाइट। पूछा है हमारे आई के अंदर कौन सा टाइप का सेल है जो कि किसके लिए सेंसिटिव है, डिम लाइट के लिए है। तो आप यहाँ से याद कर लो, जो आपका कोन होता है ये हमेशा किसके लिए होता है, ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होता है। और आपका जो रड होता है, देखो आर और रड, इसमें देखो डी इसके अंदर ही आ रहा था, इससे से याद कर लो, जो रड होना है उसके अंदर डी आ रहा है, तो डी से याद कर लो डिम। तो जो डिम लाइट होता है वो किसके लिए होता है, रड के लिए होता है। और पूछता है ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये दोनों प्रेजेंट होता है किसके अंदर, रेटिना के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई। और रेटिना के अंदर क्या होता है आपका, इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो पूछेगा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो रेटिना के अंदर होता है। कोन एंड रड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रेटिना प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव कौन सा होता है, कोन होता है। डिम लाइट के सेंसिटिव कौन सा होता है, रड होता है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ फॉसिल्स फ्यूल। तो कभी पूछेगा बताओ इसमें से कौन सा फॉसिल्स फ्यूल है, कौन सा नहीं है। तो इसमें आप बिल्कुल मैं जितना लिख रहा हूँ उतना याद कर लो। आपके एनसीईआरटी में बस 3 फॉसिल्स फ्यूल का नाम दे रखा है। एक है आपका कोल, दूसरा है आपका पेट्रोलियम, कौन सा, पेट्रोलियम, और तीसरा है आपका नेचुरल गैस, कौन सा गैस, नेचुरल गैस। तो ये आपको याद रखना। पूछता है बताओ इसमें से कौन सा फ्यूल को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोल्डन फ्यूल। गोल्डन फ्यूल कौन सा होता है बताओ आपका, ब्लैक गोल्ड या गोल्डन फ्यूल। ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं इसके अंदर, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं हम हमेशा एंड हमेशा किसको, पता है आपको, पेट्रोलियम को। तो ये आपको ध्यान रखना, जो ब्लैक गोल्ड होता है वो आपका होता है पेट्रोलियम। फिलहाल इसने पूछा बताओ इसमें से फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल क्या है, तो क्या वुड है, नहीं है, ये है क्या, ये नहीं है। तो क्या है इसमें से, कोल है। मैंने आपको देखा कोल पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, इसमें से क्या है, कोल है। पूछा बताओ इसमें से ब्लैक गोल्ड क्या है, तो पेट्रोलियम है। वो क्वेश्चन में शायद मैं लेकर आया हूँ। देखो अब ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता रखा आपको। इसमें से बताओ एड जो होता है वो किससे काउज होता है, बिल्कुल एड जो काउज होता है वो आपका किससे होता है, वायरस से काउज होता है। बाकी मैंने बैक्टीरिया प्रोटोजोआ की ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मस्कुलर फोर्स एज ए टाइप ऑफ, देखो यहाँ पे आ रहा था कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट। इसमें आप बिल्कुल मैं जो लिख रहा हूँ इसे आप याद कर लो, दिमाग में डालकर चले जाओ एग्जाम देने के लिए। अब देखो कॉन्टेक्ट फोर्स आपको याद रखना सबसे पहले। तो कॉन्टेक्ट फोर्स है वो आपको 2 एग्जाम्पल याद रखना है। पहला एग्जाम्पल आप याद रखेंगे कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स भाई, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। और आप दूसरा याद रखेंगे मस्कुलर फोर्स। कौन सा फोर्स, मस्क्यूलर फोर्स। ये 2 जो एग्जाम्पल हैं ये आपके बिल्कुल कौन से फोर्स के एग्जाम्पल है, कॉन्टेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल। अब आपका था एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ये भी ना जाने कितने बार पूछेंगे, इतना आसान है यार, पता नहीं क्यों पूछते हैं, बट हाँ पूछते हैं तो भाई हमें आना चाहिए। अब नॉन कॉन्टेक्ट में आपको पता होना चाहिए 3 एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल बताओ क्या होता है इसके अंदर, पहला जो एग्जाम्पल होता है वो होता है ग्रेविटेशन। सी पे GF लिख दूँ क्या, अरे GF, अरे नहीं लिखूंगा सर, नहीं GF नहीं लिखूंगा, नहीं तो बच्चे लोग अभी हमारे डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्या लिखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे मजाक था भाई, मुझे पता आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो यार आप लोग ना, ये सब चीज़ में नहीं पढ़ते हो। तो पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, सिंपल सा लिखो। और आपको चौथा बताओ क्या होता है, एक आपका ग्रेविटेशनल है, दूसरा इलेक्ट्रो है, तीसरा है आपका मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है भाई, मैग्नेटिक फोर्स है। भाई देखो यार थोड़ा सा लीक फास्ट लो इसलिए क्योंकि मैं तो जल्दी कंप्लीट कवर करना है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना आपको। आप तो देखो यहाँ पे क्या है, पूछेगा बताओ कौन सा कॉन्टेक्ट है कौन सा नहीं। कॉन्टेक्ट में आपको 2 याद रखना है, एक होता है फ्रिक्शन फोर्स, एक होता है मस्कुलर फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट में आपको 3 याद रखना, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स GF, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा है मैग्नेटिक। ये बस याद कर लो, एग्जाम में चले जाओ। अभी देखो क्या पूछा है, तो मस्कुलर फोर्स है वो कैसा फोर्स है, देखो मस्कुलर फोर्स है किसके अंदर आ रहा है, कॉन्टेक्ट के अंदर आ रहा है। तो मस्कुलर फोर्स बताओ कैसा फोर्स है आपका, कॉन्टेक्ट फोर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, तो वैक्सीन आर मेड अप, तो वैक्सीन से होता है बताओ, वो मेड अप किसके लिए होता है, सिंपल सा है, वीक करने डेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तो बिल्कुल बताओ इसको किसने डिस्कवर किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, मैंने बताया कब किया था 1798 में, कौन से डिजीज़ के लिए किया था, जल्दी बोलो, स्मॉल पॉक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ, सिंपल सा है, सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ, इस वर्ड पे ध्यान देना, चाफ एंड हर्ष में कंफ्यूज होता है। देखो मैं यहाँ पे डिफरेंशन लिखता हूँ विनोइंग का, इसमें भी सेम टू सेम डिफरेंशन होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्या है, सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड क्या है यहाँ पे हर्ष, है ना, फ्रोम हर्ष के, यहाँ पे फ्रोम कर दो या एंड कर दो, बात बराबर है, फ्रोम हर्ष। आप अगर यहाँ पे देखो अगर हर्ष का वर्ड आ जाए तो आपको हो जाएगा विनोइंग, फिलहाल के लिए आपके क्या है, चाफ वर्ड आया, चाफ आया तो आपको आ जाए थ्रेशिंग। तो कभी भी और आपको बताओ हार्वेस्टिंग क्या होता है, कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप, ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, अभी ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। हार्वेस्टिंग क्या है, कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप, विनोइंग क्या है, सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द हर्ष, और थ्रेसिंग क्या है, सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चाफ। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हुए ना, हो गया तेरा, क्या करो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई। ठीक, पूछा है ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन, जो ईस्ट जो होता है उससे हम क्या क्या बनाते हैं। देखो यहाँ पे ईस्ट के बारे में आपको क्या क्या एक ही साथ में लिख दूँ क्या सारी चीज़ें, क्योंकि इससे भी रिपीटेड मोड में क्वेश्चन आया है। सिंपल सा याद रखो, ईस्ट जो सबसे पहले बनता है अल्कोहल बनता है, तो ईस्ट से आपका क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। ईस्ट के हेल्प से आपका क्या बनता है, ब्रेड बनता है, और जब आपका ब्रेड बनता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है, CO2 गैस रिलीज होता है। और जो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब ये बन रहा होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। कौन सा बोलते हैं, फर्मेंटेशन। और ये फर्मेंटेशन जो होता है ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और कभी भी इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है। क्या होता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है जब ये प्रोसेस हो रहा होता है। तो इतना चीज़ आपको याद होना चाहिए। सिंपल सा भी पूछा है, बताओ ईस्ट जो होता है वो किसका प्रोडक्शन करता है, तो अल्कोहल का प्रोडक्शन करता है, तो ईस्ट ब्रेड का करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीन्स आर लोकेटेड इन, अभी बताया था मैंने, तो जीन्स कहाँ पे लोकेटेड होता है, क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये आपका न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस कहाँ पे, देखो क्रोमोजोम कहाँ लोकेटेड होता है, न्यूक्लियस में, सिर्फ एन लिख दूँ क्या, चलो एन लिख दूँ। और आपका न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, ये आपका साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है। तो प्लास्टिड क्या है, इसमें जो कलर्ड पार्ट होता है प्लास्टिड होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक होता है। और जो सेल वाल होता है, इसमें आपको खास बात क्या याद रखना है, सेल वाल जो होता है ये आउटर कवरिंग होता है किसका, प्लांट का। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ जो होगा प्रेजेंट होगा ये प्लांट में होगा। आपका देखो यहाँ पे मैं लिख दूँ, आपका प्लास्टिड एंड सेल वाल, ये दोनों के दोनों सिर्फ प्रेजेंट किस में होते हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है भाई, एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पॉप साउंड प्रोड्यूस इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ, जो पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है बताओ ये कौन सा गैस को इंडिकेट करता है, सिंपल सा होता है, ये कौन सा गैस को इंडिकेट करता है, जल्दी बोलो भाई, नहीं पता, बिल्कुल पता होना चाहिए। आपका जो हाइड्रोजन गैस है पता चलता है मुझसे कि इससे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है अगर पॉप साउंड आपका निकलता है तो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली इन सिंथेटिक फाइबर, पूछा इसमें से सिर्फ और सिर्फ सिंथेटिक फाइबर कौन सा है। आपको पता है PVC, पॉलीथीन एंड बैकलाइट, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। तो नायलॉन तो कॉटन तो बिल्कुल नहीं है, इसमें वूल नहीं है ना, इसमें आपका क्या कॉटन में नहीं है। तो PVC एंड पॉलीथीन एंड बैकलाइट, ये सबके सब क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखो मैंने बताया था ना इरिगेशन से पूछते हैं, इसमें से कौन सा ट्रेडिशनल है, कौन सा मॉडर्न है, कौन सा नहीं है। पूछा है इसमें से कौन सा ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, तो मोथ है, बिल्कुल है, चैन भी है, लेवल भी है, कौन सा नहीं है, तो ड्रिप सिस्टम होता है, वो आपका कैसा होता है, मॉडर्न सिस्टम है। और एक होता है, बताओ एक और मॉडर्न है क्या है एग्जांपल, एक और होता है आपका स्प्रिंकल सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फोर्स चेंज द, जो फोर्स के हेल्प पे आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, बिल्कुल बॉडी का शेप चेंज कर सकते हो, स्पीड चेंज कर सकते हो एंड शेप चेंज कर सकते हो। फोर्स के हेल्प से हम ये तीनों चीज़ चेंज करते हैं, ये भी 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड, देखो यहाँ पे एक सरफेस है, सपोज यहाँ पे बीम ऑफ लाइट आ रहा है, एक लाइट जा रहा है। अब जो लाइट आ रहा है वो आके यहाँ पे स्ट्राइक हुआ और फिर बाउंसिंग बैक हो गया। तो जो लाइट आता है और देखो, और इसके बीच में देखो मैं सब चीज़ लिख देता हूँ ताकि क्वेश्चन को ये पूछे जा सकते हैं। ये आपका होता है नॉर्मल। तो जो लाइट आ रहा होता है, जो आ रहा लाइट होता है, उसको हम सिंपल सा क्या बोलते हैं, इंसिडेंट। IR सिर्फ लिख दो भाई, तो ये आपका होता है इंसिडेंट रे। और जो आपका बाउंसिंग बैक, जो रिटर्न आप पूछेगा कि बीम ऑफ लाइट बाउंसिंग बैक फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बैक ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो आपका मतलब कि जो रिटर्न हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग रे बोलते हैं। आज सिर्फ RR कर दूँ, मतलब RR मतलब रिफ्लेक्टिंग रे। तो जो आ रहा है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो जा रहा है उसको हम रिफ्लेक्टिंग रे बोलते हैं। आपको पता है इस वाले को पोर्शन क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। और नॉर्मल एंड इंसिडेंट पूछेगा, बताओ नॉर्मल एंड इंसिडेंट
के बीच में, इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसको डिनोट किससे करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। उसी टाइप से नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्शन रे, ठीक है, उसको किसी डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपस में बराबर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछे बताओ अगर एक एंगल आपका 45 डिग्री है तो बताओ अगर आई आपका 45 है तो रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, वो भी 45 होगा। अगर ये 30 तो वो भी 30 होगा। अभी फिलहाल के लिए आपका क्या पूछा है, बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, उसको क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट रे बोलते हैं। समझ में आया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिसमैच, आपसे पूछा है बताओ इसमें से क्या गलत है। तो हमने बताया है ओवरी से आपका क्या रिलीज होता है, बिल्कुल एस्ट्रोजन बोले या ओस्ट्रोजन बोले, बिल्कुल सही बात है, हमने बताया था। और टेस्टोस्टेरोन बताओ किससे रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन से, ये भी सही बात है। और मैंने बताया आपको कि पेनक्रियास से क्या रिलीज होता है भाई, पेनक्रियास से मैंने आपको क्या बताया था, इंसुलिन बताया था अभी, है ना। देखो अगर अभी का आप कर लेते हो ना सीरीज, बिल्कुल आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो बिल्कुल यही वाला गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पूछा यार कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, क्या बनता है, मैंने बताया ना जायगोट बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द किलिंग ऑफ एनिमल इलीगली, है ना, इलीगली रेफर टू, जिसको क्या बोलते हैं, पोचिंग बोलते हैं। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, 2 बार क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक एक्सप्रेस्ड ऑन द स्केल, पूछा है कि जो अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम कौन से स्केल में मैग्नीट्यूड, अगर स्केल आपसे पूछे आपका आंसर क्या हो जाएगा पता है, ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछेगा कि इसका जो मैग्नीट्यूड है हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, अगर इंस्ट्रूमेंट पूछता तो फिर आपका था सिस्मोग्राफ होता है, ठीक है। यहाँ पे स्केल पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द कलर्ड इंपोर्टिंग ऑर्गेन, मैंने कई बार बोला कि जो कलर्ड पार्ट होता है वो क्या होता है भाई, वो आपका होता है प्लास्टिड होता है। वही पूछा है, जो कलर्ड इंपोर्टिंग पार्ट ऑफ द फाउंड इन प्लांट, उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं। पूछेगा कि स्टोरेज ऑफ फूड, वैक्यूल जो होता है यहाँ पे क्या होता है, फूड का स्टोरेज होता है। सेंट्रोजोम में ऑलरेडी बता रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया बता रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर ऑफ द सेल होता है। सेंट्रोजोम आपका क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होता है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो वैक्यूल क्या होता है, जहाँ पे आपका फूड स्टोर होता है, यहाँ पे लिख लो इसे, पूछेगा जहाँ पे क्या होता है भाई, फूड स्टोर होता है, ये मैंने नहीं बताया, इसे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे फूड स्टोर होता है। तो पूछेगा बताओ फूड स्टोर कहाँ पे होता है, तो वैक्यूल के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, ये भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अभी करवा दिया है। तो बताओ इसका मुझे क्या करेंगे आप, अच्छा नहीं करवाया, नहीं सॉरी नहीं करवाया। इसका बताओ प्लेन मिरर से इमेज कैसा बनता है, क्या वो वर्चुअल बनता है, नहीं वर्चुअल नहीं बनता है। तो सिंपल सा आप याद रखेंगे, जो प्लेन मिरर का जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है भाई, इरेक्ट होता है, शायद मैंने भी गलत बोल दिया था भाई, उसके लिए सॉरी, है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, कभी कभी बोलता कुछ निकल जाता कुछ है। तो उसका कैसा होता है, सेम साइज होता है एंड सेम डिस्टेंस होता है। देखो क्या रियल तो होगा नहीं, क्या देखो यहाँ पे इनलार्ज नहीं, सेम साइज होता है, मतलब ये दोनों कट होगा। ऑप्शन नंबर क्या बच्चा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से कौन सा जो है, इसमें से क्या है जो क्या है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जल्दी से बताओ क्या होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या होता है इसमें से, क्या लेमन जूस होता है, या आपका अल्कोहल होता है, या आपका वेजिटेरियन होता है, जल्दी बोलो यार, इतना लेट करेंगे आप, बिल्कुल नहीं, इतना टाइम आपके पास नहीं होता है एग्जाम हॉल में। जो आपका होता है लेमन जूस जो होता है वो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो हमने बताया आपका अल्कोहल नहीं होता, वेजिटेरियन ऑयल नहीं होता, क्योंकि ये सब के अंदर क्या होता है, आयरन प्रेजेंट नहीं होता। आप पूछेंगे सर लेमन जूस क्यों होता है, हाँ ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकते हो बच्चे, चलो बताओ, वैसे टाइम है नहीं बट फिर भी बता, कंसेप्ट क्लियर करके जाऊंगा मैं, क्योंकि आपको लेमन जूस है तो आपको पता है लेमन जूस के अंदर क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, सिट्रिक एसिड होता है। और अगर सिट्रिक एसिड है तो इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, H+ आयरन प्रेजेंट होगा, अगर आयरन प्रेजेंट है मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। समझ में आया लेमन जूस क्यों होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द बैक्टीरिया डेट टर्न मिल्क इनटू कर्ड, पता नहीं ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। सिंपल सा होता है, जो मिल्क से हम क्या बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलस। आपका जो राइजोबियम है बताओ वो कैसा बैक्टीरिया है, राइजोबियम होता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन में आपके पूछे गए हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रूट में प्रेजेंट होता है, किस प्लांट के, कैसे प्लांट में, लेग्यूमिनस प्लांट में होता है, कहाँ पे प्रेजेंट, रूट में प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ग्रीन हाउस गैस इंक्लूडेड, पूछा है कि इसमें से बताओ ग्रीन हाउस गैस में क्या क्या आता है, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब के सब जो होते हैं ये आपके ग्रीन हाउस गैस के अंदर आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ए नॉन मेटल, पूछा है नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बताओ कौन सा इसमें से नॉन मेटल है जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पे नॉन मेटल नहीं पूछे, अगर पूछता बताओ कौन सा मेटल, अगर मेटल पूछता है इसी क्वेश्चन में तो इसका आंसर क्या होता है, मरकरी होगा, ठीक है। ध्यान देना है कि आपसे मेटल पूछा गया है या नॉन मेटल पूछा गया है, अगर नॉन मेटल पूछे तो ब्रोमीन है, अगर मेटल पूछे तो मरकरी होता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्मोप्लास्टिक, इसमें से थर्मोप्लास्टिक क्या कौन सा है, तो आपको पता है जो पीवीसी होता है वो आपका क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक। बाकी ये दोनों जो है, ये दोनों एग्जांपल किसका है, थर्मोसेटिंग का एग्जांपल है, बेकलाइट एंड मेलामिन। मैंने आपको बताया कि थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग क्या होता है, अब स्टार्टिंग में देख रहे हो तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो थर्मोसेटिंग क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक, चलो बता दूँ। देखो बेकलाइट एंड मेलामिन क्या होता है, थर्मोसेटिंग होता है, सेटिंग। और देखो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है कि वो जिससे आप हीट करोगे, हीट करने के बाद क्या होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट होता है, इसको क्या कर सकते हो, रीशेप दे सकते हो। तो सिंपल सा वो क्या होगा आपका, पॉलीथीन पीवीसी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन कैन हेयर साउंड, पूछा है कि ह्यूमन का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक का होता है, आपको पता होना चाहिए। जो ह्यूमन का रेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिबल। आपसे पूछेगा बताओ इसमें से ऑडिबल रेंज क्या होता है, तो ऑडिबल रेंज होता है ह्यूमन का वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर कितने हर्ट्ज तक भाई होते हैं, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज है ना, 20,000 हर्ट्ज होता है। तो ये आपका होता है ह्यूमन रेंज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर इज ए करेक्ट आंसर। लेकिन इससे एक चीज़ और आपसे पूछ सकता है, बताओ 20 से अगर कम होता है उसको हम कैसा साउंड बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं, ये आपको पता होगा ही। और अगर 20,000 से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा, है ना, क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। तो ये बिल्कुल ये आपको पता होना चाहिए, 20 अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है, इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड, अगर यहाँ पे फ्लूइड दे दे या क्या दे दे आपका एयर दे दे या लिक्विड दे दे तो हमेशा उसको क्या बोलते हैं, ड्रग बोलते हैं। ड्रग बताओ कुछ और नहीं है, ड्रग आपका सिंपल सा होता है फ्लूइड फ्रिक्शन का दूसरा नाम क्या है आपका, ड्रग है। फ्लूइड फ्रिक्शन का दूसरा नाम का क्या कहलाता है, ड्रग कहलाता है। ड्रग बोल दे या फ्लूइड फ्रिक्शन बोल दे, बात बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेरियन इनटू कोल, बताओ इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, कार्बोनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तब मुझे ये बताएंगे ये जो प्रोसेस होता है क्या 1-2 साल में होता है, नहीं, ये मिलियंस ऑफ द ईयर में होता है। और ये प्रोसेस कैसा होता है, स्लो होता है, इस पर ध्यान देना, ये फास्ट नहीं होता है, ये स्लो प्रोसेस है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब बात है नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा यार सिंपल सा है, बताओ इसमें से फीमेल हार्मोन कौन सा है, ऑलरेडी मैंने बता दिया फीमेल हार्मोन, बताओ कौन सा है आपका, एस्ट्रोजन फीमेल है। और टेस्टोस्टेरोन क्या है पता है आपको, टेस्टोस्टेरोन जो आपका मेल है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फोसिस टेक्स प्लेस, बताओ इसमें से मेटामॉर्फोसिस किसके अंदर होता है, बिल्कुल फ्रो के अंदर भी होता है और सिल्क के अंदर भी होता है, बटरफ्लाई के अंदर। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लाया था ताकि आपको पता हो, फ्रो आपके इसमें सिलेबस में दे रखा है, लेकिन साथ के साथ आपके बटरफ्लाई एंड सिल्क में भी होते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन बचा भाई, है ना, बस 1 घंटे में आपको इतना क्वेश्चन मैं करवा दूंगा ना कि इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। आप क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट है, देखो यार नोट पे ध्यान देना, नोट है ओविपोरस, ओ भी देखो ओ कैसा नजर, अंडा, ओ फिर अंडा, अंडा ऐसा कुछ है ना, ओ अंडा ऐसा ही होता है ना, कि आपके टाइप का ऐसा होता है अंडा, या कुछ ऐसा अंडा होता है आपका, नहीं ये तो दिल है यार, अरे दिल नहीं, तो अंडा कुछ ऐसा होता है ना, तो ये आपका ओविपोरस है। तो ओविपोरस मतलब कि जो आपका क्या दे, एग दे। बताओ इसने पूछा कौन सा अंडा नहीं देता है, तब काउ जो होता है वो क्या होता है, अंडा नहीं देता। ऑप्शन नंबर इसका ए जो करेक्ट है, एंड सिल्क के सबके सब होते हैं ओविपोरस। इसने पूछा कौन सा नहीं है ना भाई। आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैरामेसियम प्रोड्यूस बाय द डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू द 2 डॉटर सेल इज कॉल्ड, सिंपल सा है, जो पैरामेसियम जो डिवाइड होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। आपको देखो इसमें क्या क्या पता होना चाहिए, जो बडिंग से जो होता है वो क्या होता है, बडिंग से जो होता है वो हाइड्रा डिवाइड होता है। उस रीजनरेशन से आपका पता होना चाहिए, आपका प्लेनेरिया का एग्जाम्पल, प्लेनेरिया का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। और बाइनरी फिजन का एक तो आपका पैरामेसियम है, दूसरा आपका एम्यूबा का पता होना चाहिए, एम से भी लिख दूँ। अब देखो ये सब के सब कैसे होते हैं, ये सब के सब होते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, कैसे 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 होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, सिंपल सा होता है, इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए, तो क्या होता है, क्रोमोसोम होता है जो कि ट्रांसफर करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या, पावर ऑफ शब्द से एक बार लिख दूँ लास्ट में, चलो इसको लिख देता हूँ। देखो बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है भाई, कर लो अच्छे से, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपके। पावर हाउस ऑफ द सेल, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इससे क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन। पूछे एनर्जी कहाँ से बनता है, एनर्जी आपको यहीं से बनता है, साइटोप्लाज्मा जेली लाइक सब्सटेंस। प्लास्टिड क्या बताया मैंने, कलर्ड पार्ट जो होता है प्लास्टिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इसमें से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या इफेक्ट नहीं होता है, बताओ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो नोन एज द ब्लैक गोल्ड, है ना, ये ब्लैक गोल्ड से न जाने कितने बड़ा क्वेश्चन पूछा है। द ब्लैक गोल्ड हम पता है किसको बोलते हैं, कौन से फ्यूल को ब्लैक गोल्ड बोलते हो,
क्या CNG को बोलते हो? नहीं, तो पेट्रोलियम होता है वो आपका ब्लैक गोल्ड होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या है? सम प्लांट हैव नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया इन द रूट ऑफ द नोड्यूल। उसका नाम बताइए, उसका नाम क्या है? राइजोबियम। तो इससे देखो क्या क्या पूछ सकता है कि नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया क्या होता है? राइबोसोम है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये रूट में प्रेजेंट होता है। ये कैसे प्लांट में प्रेजेंट होता है? ये पता है कैसे? लिग्यूमिनस प्लांट में प्रेजेंट होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? सम प्लांट हैव नाइट्रोजन। अरे ये सिंपल रिपीट होगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन देखो, लास्ट क्वेश्चन है शायद, है ना? ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द डिवाइडेड रिपीटेड सेल। सिंपल बताओ, फर्टिलाइजेशन के बाद किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? जायगोट का फॉर्मेशन होता है। तो भाई आपको मैंने 1 घंटा 4 मिनट के अंदर लगभग 90 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन मैंने करवाया है। आप मुझे ये बताएंगे कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, मज़ा आया नहीं? ये सीरीज़ आपको कैसा लगा? पूरा कंप्लीट है PYQ और विद कंसेप्ट और क्या क्या पॉसिबिलिटी है आने का, मैंने सब चीज़ आपको इसमें कवर कर दिया है। आप इसे 1 से 2 बार देख लो। ये अभी आपको मिल रहा है, आपके पास अभी तक टाइम है, लगभग सुबह तक का टाइम है ना। इसे 2-3 बार रिपीटेड मोड में देख लो और मेरी गारंटी इससे आप कर लेते हो। आपको एग्जाम में देखना, इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मुझे कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर आप वीडियो आपको वाकई में पसंद आया तो आप इसे चाहो तो इसे आप क्या कर सकते हो मेरे भाई? इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको क्या मिलता रहे? नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, मेरा दिल से दुआ है। मैंने जो आपके लिए मेहनत किया, आपने जो मेहनत किया है, बिल्कुल हम सबका मेहनत रंग लाए। आप मुझे कमेंट करके बताना आपको कितने मार्क्स आए। मुझे आप चाहो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टा ID है A QUADIR 37 मेरा इंस्टा ID है। मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको, आप मुझे यहाँ पर अपना मार्क्स शेयर कर सकते हो, ठीक है, ताकि मैं आपका यहाँ पे नंबर ला के पूरा एकदम बता सकूँ, हाँ ये मेरा बच्चा है, इतने मार्क्स लाया, ठीक है भाई। चलिए बिंदास होकर पढ़िए, बिंदास, स्ट्रेस नहीं लेना। आप इसी लेक्चर को 2-3 बार चाहो तो रिपीट में देख लेना। और आपने मैथ्स का PYQ नहीं देखा है यार, मैथ्स का PYQ देख लो, वहाँ भी मैंने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाया है। वो सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो कि आपके रिपीटेड मोड में आते हैं। तो वो आपको कहाँ पे मिल जाएगा? सिलेक्शन एक्सप्रेस मिल जाएगा। यहाँ पे चले आना, प्ले लिस्ट में चले आना। प्ले लिस्ट आपको देखो, सिलेक्शन एक्सप्रेस नाम का मैंने यहाँ पे बना दिया प्ले लिस्ट। वहाँ पे आपको 5 लेक्चर मिलेंगे। वहाँ पे आपको सबके सभी से जरूर कर लेना यार, ठीक है। तो अब PYQ आए कर ही लिए होगे, मैथ्स का, साइंस का, सबका मैंने PYQ ऑलरेडी करवा रखा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखो, अच्छे से पेपर दबाए, ठीक है।